तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। वही विचार, वही सोच जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी करती है और आगे बढ़ने से रोकती भी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी स्टोरी जिसे सुन के आपको समझ आएगा कि आप पॉजिटिव सोचते हो तो क्या नुकसान होगा और निगेटिव सोचते हो तो क्या फायदा होगा। इस स्टोरी से आप जानोगे कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिव सोचना चाहिए या निगेटिव सोचना चाहिए। ये शब्दों में तो अच्छा लगता है कि हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत बेटर चीज है, लेकिन हमेशा सही हो ये थोड़े सच होता है। कभी कभी एक निगेटिव विचार, एक नकारात्मक विचार हमें कई नुकसान से बचाता है और कभी कभी एक पॉजिटिव थॉट हमारा जीवन बहुत ज्यादा नुकसान से गुजारता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निगेटिव थॉट्स के नुकसान क्या है और पॉजिटिव थॉट्स के नुकसान क्या है। इन दोनों विचारों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको सफल बना सकती है और आपको असफल बना सकती है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी ही मजेदार और मोटिवेशन वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा जुड़े रहें। चलो हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव विचार और निगेटिव विचार के बारे में। क्या है ये? कभी कभी एक निगेटिव विचार, जैसे हमें कहीं जाना है, हमने सोचा कि नहीं कुछ दुर्घटना घट सकता है और हम नहीं गए और सच में वहां पे दुर्घटना हुई और हम बच गए। हम सोच सकते हैं कि वो निगेटिव थॉट हमारे लिए फायदेमंद रहा कि उस दुर्घटना से हम बच गए, उस नुकसान से हम बच गए। तो ये जो निगेटिव थॉट था ये आपके अनुसार नहीं था, ये आपके जीवन पे नहीं था। आप समय के उस हिस्से को नहीं समझ पा रहे हो जो आने वाले भविष्य में है। बस आपका मन किया नहीं जाने का तो आप नहीं गए। लेकिन अगर वहीं पे जिन लोगों के साथ दुर्घटना हुआ, अगर वो लोग कुछ हासिल किए होते, कुछ फायदा हुआ होता, तो शायद आप खुद को डांटते कि हाँ मुझे जाना चाहिए था, उन लोगों को इतने का फायदा हुआ है। वो लोग तो फायदे में है जो लोग गए हैं, मैं नहीं जाके नुकसान में हूँ। तो वहां पे समझने वाली बात ये है कि आप जब जब ये सोचते हो कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, तो वहां पे निगेटिव विचार आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाते हैं, वो आपको किसी काम को करने से रोकते हैं। आप जो काम करने जा रहे हो वो अच्छा होगा बुरा होगा वो तो उसका परिणाम तय करेगा। आपके पास इतनी तो समझ बूझ है, आप तो पागल नहीं हो ना। आप तो समझ सकते हो कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। फिर आप एक निगेटिव विचार में क्यों फंस जाते हो कि हाँ ये गलत हो सकता है, हाँ ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप उसे देख के जान सकते हो कि हाँ क्या सही क्या गलत है। आज का जीवन देखा जाए तो ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप उन पे अपनी प्राइवेट जानकारी दे देते हो उन्हें। बाद में आपको उनका नुकसान भुगतना पड़ता है क्योंकि आप उनकी बातों को सुनकर एक लालच में आए कि हाँ मुझे पैसे मिलेंगे या कुछ कीमती चीज मिलेगा। मैसेजेस को पढ़ के, जिनके कॉल्स को सुन के आप खुश हो गए। आपने ये नहीं सोचा कि ये जो फ्री में मिल रहा है, फ्री में आपको कुछ क्यों देगा कोई। हर चीज की कीमत है, तो अगर कोई फ्री में दे रहा है तो वो नुकसान ही करेगा ना। ऐसे यूं ही किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको वहां पे संभलना चाहिए, खुद को समझाना चाहिए। और जहां तक निगेटिव थॉट्स की बात है, जब हम किसी को हारते हुए, गिरते हुए देखते हैं तो अब हमें डर लगता है। तो जब हमारे दिल में डर आता है तो उस डर को डांटना चाहिए आपको। क्यों डरते हो? वो गिरा है, तुम नहीं गिरोगे। वो हारा है, तुम नहीं हारोगे। और तुम जीतने के लिए कोशिश कर सकते हो। तुम देख सकते हो उसमें कौन कौन सी कमियां थी, उन कमियों पे काम करके तुम जीत सकते हो, उन कमियों को अपने जीवन से निकाल सकते हो। तो जहां तक निगेटिव थॉट्स की बात करें हम, तो निगेटिव थॉट्स उस अंधेरे कमरे की तरह है जहाँ पे कभी रोशनी नहीं पहुंचाएगा, जहाँ पे दीपक नहीं जलाएगा। इसलिए उस अंधेरे कमरे को भूतिया कमरा कहा जा सकता है। लेकिन अगर उस अंधेरे कमरे में एक प्रकाश की मोमबत्ती जलाई जाए तो कहीं न कहीं वहां से अंधेरा भाग जाएगा। उसी तरह हमारा मन है, हमारा विचार है, हमारा जीवन है। जहां जहां पे तुम ये सोचते हो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां वहां पे एक उम्मीद होनी चाहिए कि तुम दोबारा कोशिश कर सको। एक उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें जीत दिला सके, जो तुम्हें प्रयास करने के लिए मजबूर कर दे। और वही कोशिश तुम्हें निगेटिव थॉट्स से बाहर निकालेगी। जिस तरह उस अंधेरे कमरे में एक रोशनी जलाने से, एक माचिस की तीली भी जलाने से अंधेरा भागने लगता है, उसी तरह एक पॉजिटिव विचार अगर तुम्हारे मन में है तो सारे निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। जैसे कोई काम करने जा रहे हो और तुम्हारे पास हजारों निगेटिव विचार है, मुझे ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों की बातें कैसे सुन पाऊंगा, लोगों के अपशब्द कैसे सुन पाऊंगा। और बस एक पॉजिटिव सोच है कि तुम्हें करना ही है।
तुम्हारी मंजिल है वो। लोग क्या सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो तुम शुरू करो ना। और सिर्फ वो एक बात कि वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारी मंजिल है, वहां से सारे निगेटिव विचार, सारे निगेटिव क्वेश्चन मार्क भाग जाएंगे। इसलिए उस एक विचार पे काम करो। वो कहते हैं ना कि प्यार में जब दो लोग पड़ते हैं तो एक इंसान में अगर 1000 कमियां हैं, उसमें बस एक अच्छाई देखकर वो इंसान उससे प्यार कर सकता है। लेकिन अगर उसे वो छोड़ना चाहे तो 1000 अच्छाइयों के बाद भी एक कमियां देखकर छोड़ सकता है। तो तुम देखो कि तुम्हारे पास पॉजिटिव सोच है या निगेटिव सोच है। तो पॉजिटिव सोच में तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, निगेटिव सोच में तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। और कभी कभी पॉजिटिव सोच हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। और कैसे नुकसान पहुंचाता है, जब आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हो उस पॉजिटिव सोच के कारण। कुछ काम आपके मन के अनुसार हो गए, कुछ आपके अनुसार हो गए, तो आप सोचने लगते हो कि सारा काम आपके अनुसार ही होगा और ओवर स्मार्ट समझने लगते हो, साथ मेहनत करना कम कर देते हो। वहां पे वो पॉजिटिव सोच आपको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आपने मेहनत करना छोड़ दिया। और जहाँ पे पॉजिटिव सोच अधिक हो जाती है ना, एक छात्र ऐसा देखो जो पूरे साल पढ़ता हो और पॉजिटिव सोच के कारण अपने आप में ओवर स्मार्ट समझने लगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सोच उसे नुकसान पहुंचाएगी। और वहाँ पे उसके पास सिर्फ एक निगेटिव सोच हो कि मैं भी फेल हो सकता हूँ, मैं भी एक नंबर से पिछड़ सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव विचार उसे मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव विचार उसे दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार कर देगा। तो जरूरी तो दोनों है, लेकिन कहाँ पे कौन जरूरी है समझने वाली बात तो बस इतनी सी है। कोई इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है और उसे सफलता नहीं मिलती है किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन उसके पास एक उम्मीद होती है, वही पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, जो उसे बार बार असफलताओं के बाद भी मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जहाँ पे वही एक पॉजिटिव सोच खत्म हुई, वहाँ पे वो इंसान हार जाता है, क्योंकि वो खुद से हार मान जाता है। और जहाँ पे वो इंसान खुद से बोल देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार चुका हूँ, वहाँ पे चाहे तुम कुछ भी कर लो उसके लिए, वो दोबारा लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा, दोबारा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव थॉट है ही नहीं। इसलिए खुद को समझाओ, खुद को डांटो। जब जब तुम ज्यादा पॉजिटिव होते हो तब एक निगेटिव सोच जरूरी होती है तुम्हें डरने के लिए, क्योंकि डरोगे तभी तो मेहनत करोगे। कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत, वही भय होना चाहिए तभी प्रेम होगा। ये शिक्षा पे भी निर्भर करता है। जब तक तुम्हें डर नहीं होगा तब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम्हें डर नहीं होगा असफल होने की तब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो कभी कभी खुद को डराओ भी, खुद को डांटो भी, खुद के अंदर एक निगेटिव थॉट्स भी रखो, एक विचार ऐसा रखो जो तुम्हें मजबूर करे मेहनत करने के लिए। और कभी कभी लोगों को देखकर अगर डर जाते हो, तुम्हें ऐसा डर लगता है कि हाँ, इतने ज्यादा लोग असफल हो चुके, मैं कैसे कर पाऊंगा, कोई इस क्षेत्र में आगे बढ़ा नहीं तो मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। तो उन लोगों को मत देखो, बस तुम्हारे पास एक उम्मीद होनी चाहिए, बस तुम्हारे पास एक सपना होना चाहिए खुद का। वहां से तुम्हारे रास्ते न जाने कैसे बनते जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, एक बार कोशिश तो करो। वो कोशिशें सिर्फ तुमसे हो सकती है, उन कोशिशों को जारी करने वाले सिर्फ तुम होगे। तो तैयार रहो इस पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स में। और अब हम बात करते हैं उस स्टोरी की, उस कहानी की। एक बहुत ही गरीब गांव था जहाँ पे अनाज होना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। वहाँ पे 3 किसान ऐसे थे जिनके विचार कुछ ऐसे ही थे। एक था जिसके पास पॉजिटिव थॉट्स थे, एक था जिसके पास निगेटिव विचार थे, और एक था जो दोनों से शायद मिश्रित था, जो दोनों को समय के अनुसार लागू करता था, समय के अनुसार सोचता था। इन तीनों ने फसल तो लगाई, लेकिन जो पॉजिटिव सोचता था उसने ये सोच के पानी नहीं चलाया अपने खेत में कि बारिश तो जरूर आएगा, और बारिश का इंतजार करता रहा। और वहीं जो निगेटिव थॉट्स वाला था उसने ये सोचा कि अगर बारिश अधिक आ गया तो मेरी फसलें डूब जाएंगी, इससे अच्छा है पानी नहीं चलाऊंगा खेत में। और जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा किसान था, उसने ये सोचा बारिश आए या ना आए, मुझे इस समय को देखना चाहिए। फसलों को जितनी पानी की जरूरत है मुझे उतना पानी तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये फसलें सूख जाएंगी, और अगर उससे अधिक पानी दे दूंगा तो बाढ़ आएगा तो फसलें डूब जाएंगी। उसने उन फसलों के अनुसार, उस मौसम के अनुसार उन फसलों में पानी चलाया और उसके खेत हरे भरे रहे। और उन दोनों का क्या हाल हुआ ये तो आप समझ सकते हो। एक जो इंतजार करता रहा पानी का, जो पॉजिटिव थिंकिंग करता था, पॉजिटिव सोचता था यहाँ बारिश आएगा बहुत अच्छे से, उसकी फसलें सूख गईं। और एक इंसान था जो ये सोचता था
कि कहीं बारिश अधिक आ गया तो मेरी फसलें डूब जाएंगी। तो बारिश उसके लिए भी नहीं आई और उसकी फसलें भी सूख गईं। तो समझने वाली बात बस इतनी सी है, जहां पे जिसका उपयोग है वहां पे उसका उपयोग करो। वो कहते हैं ना, तलवार का काम सुई नहीं कर सकता और सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। तो तुम ये देखो कि तुम कहाँ पे अपने लिए पॉजिटिव सोचते हो और कहाँ पे तुम अपने लिए निगेटिव सोचते हो। तुम किस क्षेत्र में एक्टिव हो, किस क्षेत्र में तुम अच्छा कर सकते हो। कभी कभी लोगों के शब्द सुन के कुछ लोग ऐसे पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लगते हैं और इसी कारण से वो असफल हो जाते हैं। लोग बस आवाज उठाते हैं, हाँ तुम करो, तुम कर लोगे, और वो उस क्षेत्र में माहिर नहीं होते और वो इस क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। कभी कभी हमें खुद को आईने में देखना चाहिए, यानी उस तराजू पे तौलना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लोगों के बहकावे में आकर जब तुम किसी भी क्षेत्र में उतरोगे तब असफल हो जाओगे। मछली को कोई अगर ये बोल दे कि तुम पानी से बाहर आओ और बोले कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, तुम एक बार देखो तो सही, तुम मरोगी नहीं, और वो मछली अगर बेवकूफ है, अधिक पॉजिटिव सोच है उसके पास, तो वो मछली बाहर आएगी और मर जाएगी। सिर्फ उसके पास एक निगेटिव विचार है कि अगर मैं बाहर गई और मर गई तब मेरे लिए वो जीवन सही नहीं है, और वही एक निगेटिव सोच उसको मरने से बचा सकता है, उसको किसी और का निवाला बनाने से बचा सकता है। तो थैंक यू गाइज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो किसी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बन सकता है। यह वीडियो किसी के लिए उस निगेटिव विचार से निकलने की क्षमता दे सकता है।